माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए इसमें हम बात करते हैं कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसी का मान लीजिए दैट इक्वल टू 0। मान लीजिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो आप इसको कैसे स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करके इसका जो है सलूशन निकाल सकते हो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या है, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आप समझिए एक्स स्क्वायर यानी कि वास्तव में एक्स स्क्वायर क्या है, जरा सोचिए। वास्तव में ये किसी का स्क्वायर यानी कि ये एरिया है। किस स्क्वायर की एरिया है, ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, एक्स है। एक्स साइड वाले स्क्वायर की क्या होगी, ये एरिया होगी। वास्तव में मान लीजिए कोई स्क्वायर है जिसकी एक साइड एक्स है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी हर एक साइड एक्स होगी और इस स्क्वायर के लिए क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगा ओब्वियसली। अब बात करते हैं 4x। अब यदि मान लीजिए एक दूसरा स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर कहाँ है, मान लीजिए यदि इतनी साइड को हम x बोलेंगे, x यूनिट है, ये लेंथ कितनी है, x यूनिट है, तो जाहिर सी बात यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूनिट क्या है, x है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की x यूनिट हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। समझे आप, ये क्या है, x है। और मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये मान लीजिए 4 यूनिट है, ये x यूनिट है इतना। तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, ये इतना क्या होगा, f यूनिट होगा। इसको इरेज करता हूँ, बस क्या आप समझिए ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, x यूनिट होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है, मान लीजिए क्या है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पर आप समझे ये क्या हो गया, आप बताइए इसकी एरिया क्या होगी, वास्तव में इसकी एरिया क्या हुई। यदि आपसे पूछा जाए इसकी एरिया क्या है, तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए बताइए इसकी एरिया क्या होगी, बताइए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 4 × x, इसकी एरिया क्या होगी, 4x। तो दोनों के एरिया यदि मिला लिया जाए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। वास्तव में आइए हम इसको मिला लेते हैं, इन दोनों फिगर्स को एक आपस में मिला लेते हैं। वास्तव में ये स्क्वायर था, एक्स साइड वाला स्क्वायर था मान लीजिए, ठीक, ये एक्स साइड वाला स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या, उसके बाद इसी में एक्स साइड वाला जो है ये 4 लेंथ वाला जो है ये ऐड हो गया इसी में, और एक्स साइड वाला ये इसी में ऐड हो गया। ये आपका स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर वाला था, और ये कितना था, 4x वाली साइड, मान लीजिए 4x एरिया वाला ये रेक्टेंगल था। दोनों को मिला लिया तो क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये क्या है, इसकी साइड 4 है, वास्तव में क्या है, ए बी एक्स है, ये क्या है 4 है, वास्तव में ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है कितना है, x है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 है। और ये कितनी साइड है, x है। और ये कितनी है, ए भी x भी है, और वास्तव में कितना है, 4 है। तो क्लियर हो गया होगा आपको इतना, ठीक। अब ये जो आपका फिगर बन रहा है वास्तव में क्या है, ये वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। वास्तव में क्या है पूरा फिगर, इसकी एरिया कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर। आप सोचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाली एरिया को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, कैसे, यदि हम इसको यहाँ से ये वाला पोर्शन जो हमारा रेक्टेंगल है, यदि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि इस रेक्टेंगल पार्ट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वास्तव में क्या होगा, जब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे इसको, ये जो 4 है वास्तव में 2 + 2 बन जाएगा। क्लियर है आपका। आइए बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ये होगी और 2 ही यूनिट का ये भी होगा। और रही बात इसकी, तो ये भी क्या होगा, 2 यूनिट की हो जाएगी, ये 2 यूनिट का होगा और ये भी कितना होगा, 2 यूनिट का। क्लियर। तो वास्तव में इसको, तो यदि इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया निकालना चाहे क्या होगा, 2 × लेंथ कितनी है, x है, 2x होगा, और इसकी एरिया कितनी होगी, 2x। यानी कि इस वाले की एरिया कितनी हो जाएगी, 2x होगी, और इस वाले की एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी भी एरिया क्या हो जाएगी, 2x। तो अगर टोटल एरिया निकालेंगे 2x + 2x, 4x तब भी रहेगी, 4x तब भी है। तो आइए बात करते हैं दिस इक्वल टू व्हाट। आप यदि इसको थोड़ा सा अलग करें तो आप ध्यान दीजिए, ये कितना था, ये स्क्वायर था,
अब यहाँ पर 2x है, ये इसकी एरिया कितनी है 2x है, और इसकी एरिया कितनी है प्लस इसकी एरिया कितनी है इसकी 2x है, और इसकी एरिया कितनी थी वास्तव में x स्क्वायर थी। 4x को हमने दो पार्ट में कर दिया 2x प्लस 2x। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। वास्तव में ये एरिया कितनी है x स्क्वायर वाली है, ये एरिया कितनी है, ये वास्तव में ये एरिया है 2x की, और ये एरिया कितनी है 2x। क्लियर। अब सोचिए यदि इस 2x वाले एरिया को, वास्तव में इसकी साइड कितनी है आप ध्यान दीजिए, इसकी साइड कितनी है वास्तव में x है, इसकी साइड कितनी है x है, और ये वाली साइड आपको पता है कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, ये भी तो x है। और अब सोचिए यदि x वाली साइड को उठाइए यहाँ से 2x एरिया वाले, इस 2x एरिया वाले रेक्टेंगल को उठाइए यहाँ से, और यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी साइड भी x है और इसकी भी साइड x है। यदि इसको उठाएं और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो इसकी ब्रेथ है, वास्तव में इसकी ब्रेथ कितनी है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट यही ब्रेथ इतना लंबा हो जाएगा। तो आइए इसको शिफ्ट कर लेते हैं। क्या होगा, वास्तव में मान लीजिए ये क्या था स्क्वायर था, x साइड वाला स्क्वायर था मान लीजिए x, और यही उतनी ही साइड वाला जितना ये था ये उतना ही एक साइड वाला आ गया इधर 2 यूनिट। ये कितना है x साइड वाला यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ा 2 यूनिट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वास्तव में कितनी थी 2 यूनिट थी। ये इधर आगे बढ़ गया, और वास्तव में अब भी ये लगा हुआ है यहाँ इसके साथ, इस x स्क्वायर वाले स्क्वायर के साथ ये अब भी लगा हुआ है। कौन? x स्क्वायर वाला स्क्वायर यही था, इसी के साथ अब भी ये 2x वाला लगा हुआ है रेक्टेंगल। 2x यहाँ पर 2 साइड वाला, और यहाँ पर ये इसकी साइड कितनी थी x थी। तो शायद आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप क्या करते हैं जरा सोचिए, यहाँ पर ये 2 यूनिट ये लेंथ है, और ये भी क्या है 2 यूनिट का लेंथ है। सोचिए ये अभी पूरा स्क्वायर नहीं बना हुआ है। सोचिए यदि हम एक स्क्वायर इसी में 2 यूनिट की लेंथ भर का स्क्वायर, यदि हम एक स्क्वायर ऐसा लें जिसकी एक साइड कितनी हो 2 यूनिट हो, और इसी में ला के ऐड कर दें, बताइए स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? ये x+2 इसकी साइड हो जाएगी, x यहाँ पहले से है, x+2 साइड इसकी भी हो जाएगी, x+2 ये भी हो जाएगा, पूरा का पूरा एक ऐसा स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड क्या हो जाएगी x+2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वास्तव में अभी ये कितना है, अभी जब तक ये आपने ये बनाया है तब तक ये कितना है, वास्तव में अभी ये क्या है देख लीजिए। वास्तव में आप यहाँ पर देखें तो क्या है ये वास्तव में अभी तक यहाँ तक क्या है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x कौन है, x स्क्वायर प्लस 2x यही इतना है, यही इतना। तो आप देखें ये क्या है, यदि इतना आप देखो तो क्या है ये x स्क्वायर प्लस 2x। ध्यान दीजिए x स्क्वायर ये हो गया और 2x ये हो गया, क्या हुआ ये x स्क्वायर प्लस 2x है। तो वास्तव में यदि यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिए अगर आप x कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचा क्या, यदि इन दोनों में से x कॉमन तो क्या बचा, x कॉमन लेंगे यदि बचा क्या x+2, क्या बचा x+2। और यहाँ पर क्या कैसे आप ध्यान दीजिए, इसकी यदि इसकी आप एरिया निकालो क्या होगा बताइए। इसकी एरिया ये वास्तव में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ क्या है x+2 है, x+2 और ब्रेथ कितनी है x है, तो x+2 × x करेंगे क्या आएगा, वही इसकी एरिया आ जाएगी, आगे एरिया, और इसकी एरिया कितनी होगी 2x। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब सोचें यदि हम इसमें यही इतना लेंथ यही इतना बढ़ा दें और फिर इसी में से यही सब्ट्रैक्ट कर दें, यही एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका काम बन जाएगा। आइए वही करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू क्या, आपका ये स्क्वायर था, इसी में इतना बढ़ा हुआ था, ये इधर बढ़ा हुआ था, इसी में आइए इतना ऐड करके इतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वास्तव में ऐड किया क्या ऐड हुआ x × x+2, ये क्या हो गया, ये वाली एरिया आ गई, और प्लस ये 2x है 2x, और फिर प्लस मैंने क्या किया, वास्तव में 2 साइड वाला एक स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, यानी 2 का स्क्वायर मैंने क्या किया ऐड कर दिया, और फिर क्या किया सब्ट्रैक्ट क्या किया, इसी 2 स्क्वायर को ही मैंने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया।
2 के स्क्वायर को मैंने ऐड किया और 2 स्क्वायर को ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। वास्तव में यहाँ बना क्या, जरा ध्यान दीजिए, वास्तव में ये बन क्या गया, ये पूरा का पूरा बना क्या, वास्तव में ये जो हमारा पूरा बन तैयार हुआ है वास्तव में क्या है, x प्लस 2 और ये भी क्या x प्लस 2, तो पूरी साइड क्या है x प्लस 2, तो ये क्या है वास्तव में, ये इतना क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर, वास्तव में क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया, ये आपका वास्तव में बना क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस कितना 2 स्क्वायर, ये क्या बना x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस क्या बना 2 स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों की स्क्वायरिंग कंप्लीट कर दिया आपने, जरा ध्यान दीजिए, इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, जरा सा कैसे x प्लस 2 होल स्क्वायर हुआ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जरा 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 2 हुआ और यहाँ पर x प्लस 2 दोनों कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 स्क्वायर। जरा देख कर देख लीजिए, x इंटू x प्लस 2 है यहाँ पर और प्लस 2x है, 2x है प्लस क्या है 2 है, जरा इन दोनों 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन हो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा और यहाँ पर क्या है x इंटू x प्लस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना, आप देखिए x प्लस 2 दोनों कॉमन क्या बचा, x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 2 बचा और माइनस 2 स्क्वायर इधर ही है, तो आप शायद कर लेंगे इसको। तो इस तरह से आप जो है परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय स्क्वायरिंग द, आप किसी की जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप उसकी स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने स्क्वायर को देखिए कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर दो स्क्वायर कंप्लीट हुए, एक तो इधर एक तो इधर। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि आपने दो स्क्वायर बना दिया है। अब हम जो है फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। अब इसका जो है फैक्टराइजेशन करने के लिए हम आराम से फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो इसको हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया क्या, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब जो है इसी का हम जिक्र करेंगे और क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोचें, इसको रेज करते हैं। यहाँ पर सोचिए, यदि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 होता और इसको हमें सॉल्व करना होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। ऐसे यदि आपका दिया गया होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, ध्यान दीजिए इस पर। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस रूप में लाते, क्या करते हैं, कैसे लाते, आपको पता है। हम तो इसको जो है इस रूप में ला दिए हम, क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। आपको पता है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2 ट्रांसपोज करते हैं 2 स्क्वायर को, क्या आएगा, क्या यहाँ पर 2 स्क्वायर इधर जाएगा और x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा। x प्लस 2 इक्वल टू क्या, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2 देन x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2 उधर जाएगा क्या, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। और दूसरी चीज व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 देन 2 उधर जाएगा माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ गई -4। ध्यान दीजिए x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आए, एक तो क्या, एक तो आया क्या, एक तो आया यहाँ पर क्या 0 और दूसरी वैल्यू क्या आई -4। आप ध्यान दीजिए, तो आपने परफेक्ट स्क्वायर करके बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने इसका सोल्यूशन निकाला। यदि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके नहीं निकालते तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 है, 4 कॉमन आता, आपको बनता क्या x प्लस, आप ध्यान दीजिए क्या कॉमन लेते, x कॉमन लेते क्या बचता, x प्लस 4 बचता इक्वल टू क्या आता 0। आप
जब x को 0 करते हो तो x 0 पाते ही, लेकिन जब x + 4 0 होता तो x की वैल्यू क्या होती -4। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप x = 0 और क्या पाते -4। लेकिन बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप इस तरह से सॉल्व करते, पहले इतना लिखते फिर इसको बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप इतना लिखते, उसके बाद ट्रांसपोज करते आप 2 स्क्वायर को, तो x + 2 की वैल्यू आती ±√2 स्क्वायर, इस तरह से x और आपको x की दोनों वैल्यू मिल जाती है। आइए बात करते हैं हम निकालेंगे कैसे किसी क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि x² + 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या x + 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और ये जो स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग जो कंप्लीट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, इस रूप से इस रूप में लाना ही क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ दिस प्रोसेस। जिस प्रोसेस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ, दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जिस मेथड से हम पहुँचे हैं, ये जो फिगर बनाकर हम जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आगे हम बात करते हैं इसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने अभी बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, x² + 4x को लिख सकते हैं +2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आइए लिखते हैं, वी कैन राइट इट एज x + 2 होल स्क्वायर माइनस कितना 2 स्क्वायर, और ये कितना है -5 इक्वल टू क्या है 0। आप ध्यान दीजिए, -2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 होता है, x + 2 स्क्वायर माइनस 4 एंड -5 इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। दिस विल बी इक्वल टू 0, और x + 2 होल स्क्वायर -9 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे इधर, तो आएगा क्या +9, और x + 2 इक्वल टू क्या होगा, x + 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, x + 2 इक्वल टू +-√9 और आएगा क्या +-3, और x + 2 इक्वल टू +-3। तो क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग वेन वी टेक प्लस पॉजिटिव साइन, when x + 2 इक्वल टू कितना +3, देन x इक्वल टू कितना 3 - 2 इक्वल टू 1, एंड when x + 2 इक्वल टू -3, then -2 उधर करेंगे तो -5 आ जाएगा, then x इक्वल टू क्या -2 -3 -5। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आई, एक तो 1, दूसरा कितना -5। यदि हम 1 रखेंगे तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यदि हम -5 रखते हैं तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको मिलान करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आइए चेक कर लीजिए। यदि हम 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 1 जब 4 होगा, 4 + 1 इक्वल टू 5 -5 0 हो जाएगा। आइए बात करते हैं -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, प्लस -5 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे आएगा -20, और इधर क्या है -5 है, -5 -20 इक्वल टू -25 + 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये सोल्यूशन हो गया, क्या x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 1। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया कहाँ, ये देखिए, यही आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितने का किया है। लेकिन यदि इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात करें तो इस इक्वेशन के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने कहाँ किया है, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस है, दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आगे आप बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9x² - 15x + 6, 9x²
-15x प्लस कितना है 6, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। वास्तव में ये क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 था, क्या था इक्वल टू 0। वास्तव में क्वेश्चन पहले क्या था, ये तो 3 का मल्टीप्लाई करने से मिला हुआ है। एक्चुअल जो इक्वेशन था वो था 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइए इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बनाइए। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 क्योंकि इसको 1 बनाना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन गया, देखिए 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस क्या होगा 5/3x प्लस क्या होगा 2/3 इक्वल टू 0। आ गए। अब क्या करना है, अब वही जो सिस्टम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, जरा ध्यान दीजिए, जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट के हाफ के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके हाफ के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x का जो हाफ है इसके होल स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतने को ही ऐड करना है इस इक्वेशन में, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। क्या करना है, x के कोफिशिएंट के हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x हाफ होल स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऐड करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आइए देखते हैं। x स्क्वायर है माइनस 5/3x है, पहला काम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आइए ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है, हाफ ऑफ द, क्या ऐड करना है, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। कौन है, आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, -5/3 है। आपको पता है जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या है, x का कोफिशिएंट क्या रह गया 5/3, क्या हो गया 5/3, और इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 5/6 आ ही जाएगा। तो होल स्क्वायर को ऐड किया और इसी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। कितने को, 5/2 × 3, क्या इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस क्या है 2/3 है इक्वल टू क्या आएगा 0। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट के हाफ के होल स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। आइए देखते हैं क्या आया हमारा, x स्क्वायर माइनस, वास्तव में होगा क्या ये जो हमारा आएगा वास्तव में क्या आएगा, देख लीजिए 5/3x है प्लस वास्तव में क्या होगा 5 क्या आएगा 25, वास्तव में 5 का स्क्वायर है और एक इसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 5/6 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/6 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए 5 है और ये 2 3 है 6, 5/6 होल स्क्वायर हो गया। और वास्तव में क्या है 5/6 होल स्क्वायर करेंगे तो वही तो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। 5 5 क्या 25, 6 6 36 प्लस क्या 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, वास्तव में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू b, यही आएगा, श्योर है यही आएगा आपका। क्या लिखेंगे x माइनस क्या 5/6 होल स्क्वायर, आप चेक कर लीजिए यही आएगा। माइनस क्या करना है 36, यहाँ पर क्या 3, आपको पता है 12 3 से कितना होता है 36 होता है। 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और नीचे भी 12 का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको
डिनोमिनेटर सेम हो गए। 12 2 24, 25 माइनस साइन के साथ है और ये प्लस 24, क्या होगा माइनस ऑफ 1/36। तो 1/36 क्या लिख सकते हैं आप 1/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने किया, यहाँ पर दिस प्रोसेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है, दिस इज द मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आइए क्या होगा x प्लस x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, इसको हम राइट साइड ले चलते हैं, क्या होगा 1/6 होल स्क्वायर। तो आएगा क्या, आइए सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1/6 होल स्क्वायर, और 1/6 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे क्या है केवल 1/6 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/6। अब क्या करना है, टेकिंग द पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, तो आप कर लीजिए इसको। नाउ व्हेन x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस 1/6, देन x इक्वल टू आपको पता है 1/6 और कितना प्लस 5/6, क्या आएगा 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। और व्हेन x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, देन व्हाट विल बी, देन x इक्वल टू ये माइनस 1/6 है ना, ध्यान दीजिए जब प्लस 1/6 आया तब ये आया, जब माइनस 1/6 होगा तो इसको इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे, क्या आएगा माइनस 1/6 और ये क्या होगा प्लस 5/6, माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या होगा -4। तो ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर सेम है ना, -1 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, कितना होगा +4 और y कितना होगा 6 से कर लीजिए। आपका क्या आएगा दिस इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x की 2 वैल्यू जाएगी। एक तो आया x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू ये तो 1 आ गया, दूसरा क्या है x की वैल्यू 2/3 आ गई, तो ये एक वैल्यू ये हो गई 2/3, दूसरी वैल्यू क्या हो गई 1। यही आपका आंसर हो चुका है। तो आइए देखते हैं मैच करते हैं, आंसर क्या आया है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2/3। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा, आप उस प्रॉब्लम को बताइएगा, शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।